नमो वरहदिकारणं नमो सिद्धारणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सवसाहुरं शुद्धात्मान वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशतम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्जो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पार्श्वनाथ भगवान की रत्नत्रय महामंडल विधान की। अग्नि तो जानते आप, वाचक होती है, प्रकाशक होती है और दाहक होती है। जठराग्नि अगर कमजोर पड़ जाए तो तमाम रोग खड़े हो जाते हैं। वाचक है और प्रकाशक है, प्रकाश करने वाली है, और दाहक माने दहन करने वाली, नष्ट करने वाली है। ये कर्म ईंधन दहन पावक पुंज पवन समान है। ये सम्यक ज्ञान कहने से अकेला ज्ञान ही नहीं आता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों इसमें अंतर्गर्भित है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी बहुवचन है और मोक्ष मार्ग एक वचन है। तीनों मिलकर के एक मार्ग हैं। मतलब ये कोई अलग अलग से मार्ग नहीं है। कोई ज्ञान से मुक्त चला जाए, कोई आचरण से मुक्त चला जाए, कोई सम्यक दर्शन से चला जाए, ऐसा नहीं होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तीनों मिलकर के, तीनों की अलग अलग की दशा तो मैं पढ़ी है पूजा में। अंध पंग और आलसी जुदे जने दव मार। दावाग्नि में तीन व्यक्ति फंसे हैं। एक अंधा है, एक पंगु है, एक आलसी है। जंगल में आग लग गई, अब निकलना है वहां से, कैसे निकले? अंधा तो बेचारा दिखता नहीं, सोचता कैसे निकले। और पंगु चल नहीं सकता बेचारा, देख रहा है आग लग गई है लेकिन करे क्या, पंगु है, चल ही नहीं पा रहा। और आलसी, अरे अबे कहा है तो वो पेड़ जलूगा, अबे कहा। जैसे हम लोग कभी कभी सोचने लगते, अबे कहा है तो पूजा हो रही हो, अबे तो भक्ति हो रही हो। जैसे विकथा से भी बुरी चीज है ये। भक्ति हो रही तो आकर बैठो। अबे तो पहलो प्रवचन हो रहा है, अबे तो पाठ हो रहा है, अबे तो मानी ये आलस्य के लक्षण है। आलस्य का अर्थ होता है धर्म कार्यों में यथा योग्य उत्साह नहीं होना। धर्म कार्यों में यथा योग्य उत्साह नहीं होना। केवल इतना नहीं, उत्साह नहीं होना। धर्म कार्यों में यथा योग्य उत्साह नहीं आना। विवाह शादियों के कार्यों में उत्साह होना वो अलग बात। 2 दिन पहले से भी उत्साह। धर्म कार्यों में यथा योग्य, ये शब्द जोड़ना पड़ेगा आपको परिभाषा बनाने के लिए। जैसे साधु माने जो साधना करे इतना नहीं, रत्नत्रय की साधना करे उन्हें साधु कहते। अभिनय यथा योग्य विनय नहीं हो। हम जाकर के मंदिर में खड़े हो गए, भैया क्या कर रहे हो, अभिनय होगी। हमने कहा अभिनय करी, हमने कहा गाली नहीं करी, हमने कहा बुराई करी। अरे भैया तूने जय जय शब्द नहीं बोला, तेरे हाथ नहीं जुड़े, तेने नमस्कार नहीं किया, ये अभिनय नहीं है तो क्या? यथा योग्य विनय नहीं होना अभिनय है। ऐसे यथा योग्य उत्साह नहीं होना। कितना उत्साह? धर्म के फल विषय परतें प्रीति विशेष।
जितना भोगों में उत्साह आता है, जितना लौकिक कार्यों में उत्साह आता है, उससे अनंत गुना उत्साह धर्म कार्यों में हो। उसका नाम उत्साह है। और क्या कहा था, एक वाक्य पढ़ा होगा आपने, उत्साह ही जीवन है और आलस ही मरण है। आलसी मरे के समान है, उठ रहे अब, चल रहे अब, बोल रहे अब, देख रहे। अरे कसायों के भार से भारी होना वो आलस्य है, और कसायों का अभाव हुआ उत्साह। जितनी आपको कसाय की मनता है उतना ही धर्म कार्यों में उत्साह होगा। जैसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत हो। तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित अथवा रत्नत्व है, इसको अग्नि का उपमान दिया है। पाचक, प्रकाशक और दाह। तो सम्यक रत्नत्व ये अग्नि का दृष्टांत कैसे हो गया कि सुनो, सम्यक दर्शन पाचक है। सम्यक दर्शन जिसको हो गया है, ऐसा जीव जरा सा पाकर के फूलता नहीं, सेकंड का व्यय पाकर के भी गंभीर है। क्या सुंदर वाक्य लिखा है, धर्म विसारे न क्यों चक्री नप सुख मगन, धर्म विसारे न। अभी तुम्हारा जरा सा सीजन चल जाता तो धर्म एक हो रह जाए। अब सीजन चल रहा बनी, अरे पंडित जी का सीजन थोड़ी चल रहा है, तुम्हारा सीजन चल रहा है, लेकिन सीजन पुण्य से चलेगा। क्या दृष्टांत है, बीज राख फल भोग वे, जो किसान जगमाय, क्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे ना। एक सामान्य किसान भी, अब तो बदल गई व्यवस्था, बीज अलग से आते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे अनाज उसमें से निकाल करके बीज ले। तो एक किसान भी पुराना दृष्टांत है, बीज राख फल भोग गए, बीज को रख करके फिर फसल को भोगता था। और बीज ही अगर खत्म हो गया तो फिर आगे क्या होगा। बीज राख फल भोग गए, जो किसान जगमान, क्यों न चक्री नप सुख करे, धर्म विचारे ना। पुण्य के उदय के इतना अपार 6 खंड की प्रभुता है, वैभव है, कोई पार नहीं है, तो भी जानता है क्या, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। बीज किसको कहा है आप जानते हैं? समंतबद्ध स्वामी ने बीज किसको कहा है, बीजा भावे तरो देवा। जैसे सम्यक दर्शन रूपी बीज के बिना चारित्र रूपी वृक्ष नहीं होता, स्थिति नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, उसमें फल नहीं लगते। बीज है सम्यक दर्शन। हे भाई, बड़ा सुंदर अवसर है, दशक्षण पर्व का सुहावना समय है। इस अपनी चित्त भूमि में सम्यक का बीज बो, अपनी चित्त भूमि में सम्यक का बीज बो। देखो आप समझना, जो कमाई करी है उसको तुम भोग लोगे, कोई गारंटी नहीं है, बीच में आई कोई हो जाए। वो कौन नेता था, आकर के चाय पिएंगे और बस बीच में दुर्घटना हो गई, खत्म। आकर के कौन पिएगा। इधर से निकलो तो ये मत सोचना लौट के दर्शन करेंगे, पहले दर्शन कर लेना, उसके बाद लौट के वो काम कर लेना। जो आपने कमाई करी है या कर रहे हैं, उसको आप भोग पाएंगे
नहीं भोग पाएंगे कोई जरूरी नहीं। तुमने मकान जमीन लेकर के बनाया, तुम्हारे पिताजी ने, तुमने मकान बनाया और जिन बनोना होगा, तुम चले आओगे, भोगेगा कौन? और जे भी चले आएंगे। तुम्हें मालूम नहीं, एक साधु महाराज आए, सेठ से बोले, काय सेठ जी धर्मशाला कहाँ है? धर्मशाला कहाँ है? बोले वो धर्मशाला है बगल में। और ये तो हमारे पिताजी ने बनवाया हुआ मकान है। पिताजी कहाँ गए? क्या अब हमें क्या मालूम कहाँ गए? धर्मशाला माने जहाँ 2-4 दिन आकर के ठहरे और चला आया। तो मकान में भी पिताजी बाबा रहे तो चले गए, पिताजी रहे तो चले गए, अब तुम रहोगे तो धर्मशाला नहीं तो कहा है? चार गति ये धर्मशाला है, थोड़े समय रहता है। अधिक समय जीव या तो निगोद में रहे और अनंत काल तक मोक्ष में रहे। चार गतियों में व्यवहार राशि में थोड़े समय के लिए रहता है। बाहर में आपने मकान बनाया, उसमें रह पाओ नहीं पाओ, जिद करके कपड़ा बनवाया उसको पहन पाओ नहीं पहन पाओ, जो जिद करके भोजन बनवाया उसको खा पाओ कि नहीं खा पाओ। लेकिन जिसने अपने चित्त भूमि में सम्यस्त का बीज बोया है, उसे चारित्र रूपी वृक्ष आएगा आएगा और आएगा। वह मोक्ष के फल लगेंगे, वह भोगेगा उनको निश्चित। क्यों? आत्मा अनादि अनंत है, शरीर अनादि अनंत नहीं है, मनुष्य अनादि अनंत नहीं है। छह खंड का वैभव, पुण्य का इतना उदय और सब पच गया। कचौड़ी खाओ तो पच जाए, बादाम का हलवा खाओ तो फल जाए, इन्हें मुंह अरे की डालने के नहीं पच रही। ऐसे ही सम्यक दर्शन की जीव को पुण्य पाप सब पच जाता है। पाप के उदय में घबराता नहीं है और पुण्य के उदय में हर्षाता नहीं। ध्यान रखना, ये दौलत 2 लात नाम इसका दौलत है, पहले बताया था। 2 लातें हैं, आता है दौलत आती है तो पीछे से लात मारती है, ऐसे देखता है, और जाती है तो ऐसे ऐसे ऊपर नहीं उठा, फिर वो आती है तो ऐसा लगता है सड़क सकरी है और हम चौड़े हैं, और जाती है तो ऐसा लगता है अब हम कच्ची नहीं, हम कहाँ है भैया, हमें को पूछा। तो इसका नाम इसलिए दौलत रखा। 2 लात है इस मार, आती है तब 1 लात मार रही है पीछे से, और जा रही है तो 1 लात मार रही है आगे से। सम्यक दर्शन के बिना पाचन नहीं होता, पचती नहीं। पुण्य के उदय में अभिमान प्राय अज्ञानी जीवों को होता ही है। पाप के उदय में चिंता प्राय लोगों को होती ही है। अगर नहीं होगा तो बहुत समझदार है, ये समझना, सम्यक ज्ञानी। पाप के उदय में अभिमान होगा ही होगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अभिमान होता है। हमें कहाँ अभिमान है? यही अभिमान है। एक सेठ जी बोले, देखो भाई हम तो दान करते हैं निष्प्रय भाव से, मान बढ़ाई अपन को नहीं चाहिए। एक कमरा वहां बनवाओ, एक मंदिर वहां बनवाओ, एक बेदी वहां बनवाई, तो नाम नहीं। और कैसे नाम कर रहे हो? उनके गीत गा रहे हो, तुम्हें याद है नाम, या और तुम कह रहे हो हमें नाम की जरूरत नहीं है। शिलापट पर लिखे नाम तुम पहले पढ़ोगे अपना नाम। क्यों? उस नाम को तुम अपना नाम मान बैठे हो। ये शरीर का नाम है अथवा 2 पैसे का नाम है, 1.25 रुपया का नाम है, 5 रुपए, 11 रुपए, 11 रुपए का नाम।
छठी के दिन उसको बुलाया और नाम रख दिया, उसने 51 रुपये दे दिए उसको। कितने का नाम? एक संबोधन मात्र तो है। तुम्हारा नाम रामचंद्र हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ध्यानचंद हो तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो होश हो। हम इसको हाथी कहें तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे आंख पर लगाया जाएगा, ये बात सही है। इसीलिए हमने पर्यायवाची नामों की व्याख्या नहीं की। जल किसे कहते हैं? पानी को ना, इतना अधूरा है, ये तो पर्यायवाची है। वाटर, जल, पानी, पंख, ये तो सब पर्यायवाची है, जिससे प्यास बुझ जाए, जिससे अग्नि बुझ जाए। ज्ञान किसे कहते हैं? जिससे कसाएं शांत हो जाए। पुण्य के उदय में अज्ञानी को अभिमान होता है, रौद्र ध्यान होता है, और पाप के उदय में दीनता होती है, आर्त ध्यान होता है, बिरकता है। पुण्य के उदय में अकड़ता है, पाप के उदय में रोता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, जो पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझता, कहाँ के भगवान, कहाँ को मंदिर? हे भैया पंडित जी आए हैं। अरे कहाँ के पंडित जी? को पंडित जी? वही तो पंडित जी हैं, रोज अपने यहाँ रहता है। अरे भैया कैसे बोलते हो? पुण्य के उदय में जो किसी को कुछ नहीं समझता, पाप के उदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति आया, राजा से पूछा, महाराज भगवान किसे कहते हैं, कहाँ है? हमारी समझ में नहीं आया। उसने एक चांटा दिया, हे भगवान, कि देखो जो भगवान निकल पड़ा कि नहीं। देना मत किसी को, देना मत। लेकिन कहने का मतलब उसने एक चांटा मारा, हे भगवान, मारे। भगवान तुरंत निकल पड़ा उसके मुंह से। इसका मतलब है भगवान भीतर में है। इसका मतलब ये हुआ भगवान भीतर में है। तुम्हें भीतर से निकला, कौन ने डराया तुम्हें ना? हे महावीर स्वामी, हे महावीर स्वामी, हे महावीर स्वामी, कहां से आ गए? तुम्हारे भीतर है। अरे ये बाहर की भगवान, जिलालय में विराजमान जिन भगवान की मूर्तियां अंतर के भगवान को समझने के लिए हैं। अपने को भी भगवान समझो और सर्व जीवों को भी भगवान के समान। भूल गए, भूला भगवान है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो भगवान। कल बताया था ना, शराब पिए नाली में लुढ़क रहा है तो भी है तो आदमी। दोष छूट जाएगा, निकल जाएगा, कोई बात नहीं, आदमी रह जाएगा। उसका तिरस्कार मत करो, उसका अनादर मत करो। बुराई करके बुराई को नहीं मिटाया जा सकता, बुराई को भलाई से ही मिटाया। एक सुंदर कविता है, आपने सुनी होगी। बुरा अगर बुराई नहीं भूलता है तो तुम भी भलाई नहीं भूल जाओ। बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहां या वहां या कहीं भी लगा। बुरे बीज का कैसा फल आएगा? बुरा आएगा, चाहे कहीं हो। अगली पर्याय में चलेगा तो ही। अरे तुम थोड़ा थोड़ा मान लो देवगति में पहुंच गए तो इंद्र के वाहन देव हो गए। इंद्र को अभिलाष हो, वाहन देव आया, सुबह आकर के खड़ा हो गया हाथी बनकर। अब उसको कितना दुख होता है? देवगति में मानसिक दुख है, नरक गति में त्रियंच में शारीरिक दुख ज्यादा है, देवगति में मानसिक दुख ज्यादा है। सम्यक दर्शन पाचक है। सम्यक दर्शन कुछ भी नहीं हो तो दीनता नहीं है, और 6 खंड का वैभव हो तो अभिमान नहीं। क्यों? अंतर में उसे भेद ज्ञान वर्त रहा है।
भीख मांग के उदर भरे, पैर न धरे चक्री को, ध्यान ज्ञानी का घन ज्ञान। भीख मांग करके पेट भरने की नौबत है तो भी उसे ये लगता है ये बाहर का वैभव, ओ चक्रवर्ती, इनके ठाठ हैं, इनके ऐसा है, कुछ नहीं। न पुण्य के उदय में अभिमान, न पाप के उदय में दीनता, दोनों में समान, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पाचक है। आज तुम्हें ज्ञान इसलिए नहीं पच रहा, सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन हो जाए तो 6 खंड का वैभव मिल जाए, कितना ही ज्ञान हो जाए, कितनी ऊंची तुम्हारी पदवी हो जाए, तुम्हारी सब जय जयकार करें, तुम्हें सब देखने को दौड़ें, तो भी अभिमान नहीं होगा। ऐसा ही है, स्थिति ऐसी है। सम्यक ज्ञान की चर्चा, सम्यक ज्ञान प्रकाशक है, सपर प्रकाशक ज्योतिष। अरे अद्भुत प्रकाश है इस ज्ञान का। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होने पर भी जिसको सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं, उसके जीवन में अंधेरा है। तुम्हारी रोशनी नहीं हो, 100 वाट को बल्ब, 1000 वाट को बल्ब, 500 वाट को बल्ब, क्या करे वो? अंतर की रोशनी चाहिए। आप पढ़ते हो, पर भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी ये ज्वाला? यह ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दिखा डाला। अंतर की रोशनी नहीं हो तो बाहर की रोशनी क्या करेगी? सम्यक ज्ञान प्रकाशक है, और प्रकाशक का मतलब है प्रकाश करना। बस ये यहां रखा है तो प्रकाश कर रहा है, यहां रखा तो प्रकाश कर रहा है। हॉल खाली है तो प्रकाश हो रहा है, और स्वाध्याय हो रहा है तो प्रकाश हो रहा है, और पूजन कर रहा है तो प्रकाश है। बल्ब का काम प्रकाशन करने का केवल। तुम सो रहे होगे तो तुम्हें जगाएगा नहीं बल्ब, जग जाओ बस। क्या हो, अरे सो रहे, बस प्रकाश है। ज्ञान का काम प्रकाशक है, और चारित्र का काम दाग है, स्वाहा, खत्म, दहन करना। जितने भी विकारी भाव हैं उन सब का दहन करना, नाश करना, जला देना, भस्म कर देना, ये ज्ञान का कार्य, वो चारित्र का कार्य, जिसको ध्यान भी आप कहते हैं। सो ध्यान में लवलीन हो जाओ, घातिया चारो हने सर्वज्ञ बोझ विरागता को पा लिया था आपने। ये रत्नतः में ज्ञान प्रकाशक है, बताता है, ज्यों का त्यों दिखाता है, वो सम्यक ज्ञान है, और विपरीत दिखाता है वो मिथ्या ज्ञान है। अपनी कल्पना दिखाता है तो मिथ्या ज्ञान है। ये मेरा घर है, ये कल्पना ही तो मेरा। तुम्हारा घर है, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए अभी बताया तुम कहाँ जाओगे? घर तो जहाँ का तहाँ रहेगा। आज तुम कहते हो हमारा घर है। अरे घर तो घर बहुत बड़ी बात है। एक बस की सीट पर नेक्स्ट देर के लिए बैठ गया, सो कहता हमारी सीट है, और वो आकर के बैठ गया तो हमारी सीट। किसकी सीट है, किसकी बस है? सोचो, नेक्स्ट देर के लिए बैठना है, इतना भी लिहाज नहीं है। ये बूढ़ा आदमी है, बूढ़ी महिला है, माताजी आप बैठ जाओ, हम तो खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सरक जाओ, ये नहीं बैठा दे, इतना भी नैतिकता नहीं है। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। तुम किसी को जगह नहीं दोगे, सोचो तुम्हें कौन जगह देगा? तुम्हें कहां जगह मिलेगी? पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में आया है, निज मरण देख अनंग डरप्यो, शरण ढूंढत जग फिरो, कोई न राखे चोर प्रभु को, आए पुन पायन पड़ो।
कोई न राखे चोर प्रभु को आय पुन पायन पड़ो, यो हार निज हथियार डारो, पौप वर्षा मिस घनी, सो जयो पार्श जिनेन्द्र पातक हरण जय चूड़ा मई। तुमने तो पढ़ी भी नहीं होगी, पढ़ी है तो अच्छी बात है। पारस प्रभु को नाम, पार्श्वनाथ भगवान को हम सिर नवाते हैं। कैसे पार्श्वनाथ भगवान? निज मरण देख अनंग डर को, शरण ढूंढत जग फिरो। अनंग माने कामदेव आपसे डर करके, और वो उसने सोचा आप मारे। अब वो शरण ढूंढ रहा है नगर संसार में। अब कहाँ शरण में? कोई न राखे आए, कोई न राखे चोर प्रभु को आए प्रभु पायन पड़ो। अरे राजा के अपराधी को कौन शरण देगा? ऐसे तीन लोग के नाच के अपराधी को कौन ने शरण दी? आकर के भगवंतों की शरण दी। मानो ये पुष्प वर्षा नहीं हो रही है, हथियार डाल रहा है, हथियार डाल रहा है। सरेंडर, हथियार ऊंचे कर दिए, उल्टे कर दिए। ऐसे ये पुष्प बरस रहे हैं, मानो कामदेव के हथियार डाल दिए कि हम अब हमारे लिए कोई शरण नहीं। ये चारित्र का काम है ध्यान करना। जैसे अग्नि की छोटी सी चिंगारी सब भस्म कर देती है, ऐसे ज्ञान की चिंगारी, ध्यान की अग्नि तुम्हारी विकारों को भस्म करने वाली है। अग्नि सोने को भस्म नहीं करती, किटकालिमा को भस्म करती है। सोने को कहाँ जलाती? तुमने सुना होगा, सोना सुनार से कह रहा है, हे सुनार, तू मुझे अग्नि में तपाता है, मुझे कोई कष्ट नहीं है। मेरा तो रूप निखरता है, सुंदर बनता हूं। जो ये राग तेरे मुंह पे आती, बार बार विरोध करके प्रचार करते हैं आप। भला आदमी नाम नहीं देता उसका। विरोध प्रचार की कुंजी है। बार बार विरोध करके प्रचार कर रहे हैं आप उसका। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? बच्चे भी बैठे हैं, बताओ परिभाषा। ये तो तुमने पढ़ाई है, पढ़ लिया विधान। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? संशय विपर्य अनद्यवसाय रहित प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, और प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब सम्यक चारित्र कैसे आ जाएगा इसमें? अरे बुरे को बुरा जान करके कौन उसको डालेगा जेब में? बुराई को कौन अपनाएगा? केवल बुरा जानने की जरूरत है, ये काम बुरा है। ज्ञान एक भीतर में बिना कहे बिना सुने प्रेरणा कर रहा है। छोड़ो इनको। ज्ञान पर भावों को परभाव बताता है, तो एकदम जीव पर भावों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए उपचार से कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञान को ही प्रत्याख्यान कह दिया। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी आए प्रवचन करने, हम भी बैठे थे प्रवचन सुनने। तो पंडित जी क्या हुआ, देर हो गई उनको आने में, तो जल्दी में वो उल्टी वो जैकेट पहने आए, उल्टी जैकेट पहने आए और आकर के बैठ गए, अपने प्रवचन करने लगे आराम से।
अब वो क्या है, रूमाल निकालने की उन्हें जरूरत पड़ गई किसी कारण से, तो वो अब ऐसे ऐसे हाथ करें और ऐसे प्रवचन करते हैं, ऐसे हाथ करें तो प्रवचन कर दिया। अब रूमाल कैसे निकाले, उल्टी जैकेट में हाथ कैसे पड़े, वो प्रवचन पूरा हो गया, रूमाल नहीं मिला। तो हमने कहा पंडित जी क्या ढूंढ रहे थे, बोले भैया रूमाल दे गए। हमने जैकेट तो उल्टी पहने हो, तुम कहाँ खड़े हो ये बात नहीं है, मान्यता तो तुम्हारी उल्टी पड़ी है। भले तुम मंदिर में बैठे, घर में बैठे, इससे क्या मतलब, लेकिन मान्यता तुम्हारी उल्टी है। पर को अपना मानने वाला कभी तुर नहीं सकता। झट से उन्होंने बटन खोले और सीधी का, हमने कहा कमरा पकड़ लियो, अब कैसे कर रहे, अब तो उसी समय सीधी करी था, उसकी बात चले। उल्टी समझ में आ जाए उल्टी है बस, फिर तो सीधी हो ही जाएगी। तुम्हारी परिणति सीधी नहीं होगी, समझ में आ जाए ये हमारी परिणति उल्टी है। हम जैन कुल में जन्म ले लिया और दर्शन तक नहीं करते, दर्शन तक का नियम नहीं हमारा। हम मंदिर आते आते इतने दिन हो गए तो अभी हमें ये जिज्ञासा नहीं हुई ये भगवान कह क्या रहे हैं, जिनवाणी नहीं सुनते हम। हमें जिनवाणी सुनते सुनते इतने दिन हो गए, हमारा अभक्ष्य भक्षण नहीं छूटा, रात्रि भोजन नहीं छूटा। जी मोटी बातें कह रहे हो, हमारे को विचार खोटे विचार नहीं छूटे। क्या कर रहे, अरे ये बात तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ये बात समझ में आई उसी समय छोड़ेगा, देर नहीं लगेगी। किसने कहा निकल तू घर से, मैल अटारी छोड़ दे, जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले, बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डाल न बेड़ी पांव में, यहाँ आप फंसे बटोही, तुम ऐसे इस गांव में जहां धूल तक धोखा देती, फूल चुभे हर पांव में, सूल चुभे हर पांव में। धूल के भीतर के सूर पैर रखते आते, हे भगवान धोखा दे रही है, इस धूल के भीतर फूल है, सूल है। समझ में आया राम लखन क्या है, एक पुण्य का वैभव धूल है, इसके भीतर पाप के सूल हैं। न जाने कितने वैभव उल्टे सीधे परिणाम आ जाते। बाहर के कारण तुमने कहा ले लो और तुमने देख के परिणाम खराब कर ले। अरे भैया इनके पास है तुम, एक व्यंगकार ने व्यंग किया, आज का व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति, आज का नहीं हम अज्ञानी कहते हैं, उसने आज का व्यक्ति का अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। जी काय को दुखी है, जी काय को रोटी खा रहे हो, जागो मकान काय को बनेगा, अरे बनेगा तो बन जान दे, तुम्हें क्या परेशानी। ये अधमाधम पुरुषों के लक्षण हैं, ये दुर्जन का लक्षण है, सज्जन का लक्षण नहीं है। सज्जन दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दुखी होते ही नहीं मात्र दुख को व्यक्त भी करते हैं। भैया बड़ी आपत्ति आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, चिंता मत करियो, हम हैं अब अपन मिल बात क्या करेंगे। दुर्जन अच्छो रहो, बहुत बनते हो खूब, तो भगवान ने खूब सुनी, अरे तुम्हारी सुन ली भगवान, भगवान जाई के लिए बैठे। अब बताओ कल्पना दिख रही है कि वस्तु दिख रही है उसको। ज्ञान जहां पर को पर जानता है वहीं पर भाव का त्याग होता है। अपने को जीव समझते हुए ही शरीर भिन्न भाषित होने लगता है।
शरीर भिन्न भाषित होते हुए आश्रम बंद छूटने लगते हैं, संवर निद्रा मुक्त प्रकट होने लगते हैं। बस हो गया काम, और क्या चाहिए तुम्हें? प्रयोजनभूत सात तत्वों के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये व्यवहार नय की परिभाषा है। जब तक ये जीव आगम से जानता है, युक्ति से जानता है, नए प्रमाण से जानता है, तब तक व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाता है। और जब स्वानुभव से जानता है, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। मिश्री कैसी है? मीठी। जब तक सुनकर के जानते हो तो तुम्हारा मुंह मीठा कहाँ होता है? किताब में लिखी है मिश्री मीठी है, किताब से पढ़ करके जानते हो तो मुंह मीठा कहाँ होता है? चलो अपन माँ से पूछ लें, माँ मिश्री कैसी होती है? बेटा मीठी होती है। तो ठीक है, माँ भी कहती है तो मिश्री मीठी है, बिल्कुल ठीक है। मुंह मीठा कहाँ होगा? डॉक्टर साहब ने कहा, एक वकील साहब ने कहा, अगर मिश्री मीठी नहीं होती तो पकवान मीठे कहाँ से आते? और मिश्री से बने हुए पकवान मीठे होते हैं तो मिश्री को मीठा होना ही चाहिए। अगर मिश्री मीठी नहीं होती तो पकवान कितने मीठे होते? लड्डू कितने मीठे हैं? जितनी उसमें शक्कर है। पूरी कितनी मीठी है? जितना उसमें शक्कर है। मिठास प्रमाण मिश्री, मिश्री प्रमाण मिठास। मिश्री में मिठास होता है, मिठास से मिश्री नहीं, लेकिन मिठास से मिश्री प्रसिद्ध होती है। ध्यान रखना। अद्भुत शैली अमृतचंद स्वामी की सुनाए आपको। आत्मा आधार है और आत्मा आधेय है और ज्ञान आधार है। का ज्ञान में आत्मा रहता है, आत्मा में ज्ञान रहता है। ज्ञान आधार और आत्मा आधेय, लेकिन कहाँ लिखा? संवर अधिकार। तो संवर समझ लेना चाहिए आत्मा की प्रसिद्धि का। पिता से पुत्र का जन्म होता है, लेकिन पुत्र पिता को प्रसिद्ध करता है। अगर पुत्र नहीं हो तो कौन के पिता तुम? कौन की मां है वो? पुत्र ने पिता, उस व्यक्ति के पिता रूपी धर्म भीतर में जो है उसको प्रसिद्ध किया है, प्रकट कर दिया। हे भैया अब तुम पिता बन गए, तब पिता बन गए, पहले नहीं थे। तो तुम तो पहले थे, लेकिन तुम लड़के थे, पिता बन गए। माने तुम्हारा पितृत्व धर्म प्रकट हो गया, व्यक्त हो गया। जैसे भगवान भगवान बन गए, आत्मा भगवान है और सिद्ध भगवान बन गए। आत्मा तो भगवान है और सिद्ध भगवान बन गए, अनंत भगवान बन गए। प्रसिद्ध करता है ज्ञान, आत्मा को प्रसिद्ध करता है। ज्ञान हे उपाधि को प्रसिद्ध करता है। तुम ज्यादा मत समझो, लेकिन इतना तो समझ लो हमारा हित क्या है, हमारा अहित क्या है, हमारा हित का कारण क्या है, अहित का कारण क्या है, हितैषी कौन है और शत्रु कौन है। अच्छे बुरे की परख तो पहचान लो कम से कम। क्या तुम शरीर और इंद्रियों के आधार से अच्छे बुरे की कल्पना करते रहोगे? शास्त्र से पढ़ करके जाना, पुस्तक से हमने सुन करके जाना, युक्ति से विचार करके जाना, तर्क समझते हो? बताया था आपको। जब मिष्टान मीठे हैं तो मिश्री तो मीठी होगी, ये तर्क है, होना चाहिए। लेकिन जब एक मिश्री की डली मुंह में ढुली है, अब नहीं कोई कहलवा सकता। मिश्री नमकीन है, मिश्री चरपरी है,
कोई नहीं कहलवा सकता। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा व्यक्ति था बिना दांत का, उसे कहा भैया दादा आप भी मिश्री खाओ। बोले बेटा इतनी कर रही रोटी तो खबत नहीं, मिश्री कैसे खबेगी। कि दादा खाओ तो सही, नहीं मुंह में खाओ, नहीं थूक देना। मिश्री उसने डाल दी उसके मुंह में, थूक रहे हो, अब कौन थूके, अब कौन थूकेगा। वो तो मिठास घुलने लगा उसको, ज्यों ज्यों घुले तो मीठा। मिठास में मिश्री मुंह मीठा होने में निमित्त भूत है। मिश्री में मिठास नहीं हो तो मुंह में मिठास कहां से आ गया। तो जब तक ये जीव अपने स्वानुभव ज्ञान से नहीं जानता इन तत्वों को, भूतार्थ से नहीं जानता, तब तक व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाता है। और जब ये जीव स्वानुभव पूर्वक जानता है तो फिर कहना नहीं पड़ता। जहां ये जाना मैं जीव हूं, वहीं ये समझ में आ गया ये अजीब है, मैं नहीं हूं। और जहां जीव अजीब जाना, वहां अजीब का आश्रय लक्ष्य छूट गया, अजीब का लक्ष्य हो गया आश्रय बंध का भाव, छूटने लगे। जिस समय ही ये जीव जन्मता है उसी समय से मरण शुरुआत हो जाती है। जिनवाणी में कहा है मरण माने दूसरे जन्म माने दूसरे मरण की शुरुआत। जो आयु का लेकर के आया उसकी शुरुआत हुई। एक एक क्षण हमें लगता है 20 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष कम हो गए, तुम बड़े हो हम छोटे। देखो किस दृष्टि से, अभी तुम्हें बहुत कुछ, अपन को क्या करना, हम तो बेटा चले जाएंगे, तुम समझो अपना आयु। आयु किसकी कितनी रह गई है कि कितनी हो गई है, ये देखो पहले। किसकी ज्यादा रह गई, किसकी कम रह गई, ये अलग पता नहीं है, लेकिन एक लोग व्यवहार से कह देते हैं। विचार करो, जब तक ये जीव ने बस छूटना शुरू हो गया, कहावत है गांव में, नई 9 दिन पुरानी सब दिन। ये तो बटा पुराना हो गया, 10वें दिन पुराना शुरू हो गया। अगर 9 है, अगर तो 9 है, नई कमीज बनवाई हमने, अरे 9 दिन बाद पुरानी हो गई। लेकिन ध्यान रखना, जिनवाणी कभी पुरानी नहीं होनी, तत्व ज्ञान कभी पुराना नहीं होना। अरहंत को बुढ़ापा नहीं आता और अरहंत की वाणी कभी पुरानी नहीं होती। अनादि से 7 तत्व हैं, 5 परमेष्टि हैं, अनादि से अहिंसा धर्म है और अनंत काल तक रहेगा। माने कोई नहीं माने, कम माने, ज्यादा माने, ये अलग बात है। 6वें काल में मानने वाले कम होंगे, कोई बात नहीं मानने वाले ज्यादा होंगे, उनका बहुमत बना रहे। लेकिन ये धर्म अनादि अनंत है। धर्म अनादि अनंत है, धर्म धर्मी के आश्रय से रहता है तो धर्मी अनादि अनंत हो गया। अहिंसा अनादि अनंत हो गई, सत्य अनादि अनंत हो गया। नया तो इसलिए तुमने कब पहचाना, जब पहचान लो तभी समझ में आ गई, तभी समझ ली, उजेला हो गया, हमारी समझ में आ गया। तो जब स्वानुभव से जानता है तब उसे निश्चय सम्यक ज्ञान कहते हैं। आप रूप को ज्ञान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। लेकिन आप रूप का ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान इतना नहीं लेना, उस ज्ञान में 7 तत्वों का ज्ञान गर्भित है। ये तो थोड़ा स्वाध्याय करोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा भाई, 7 तत्वों के सिद्धांत लक्षण को में अतिव्याप्ति नाम का दोष नहीं होता, अव्याप्ति नाम का दोष नहीं होता, असंभव नाम का दोष नहीं होता। निर्दोष लक्षण है ये कि कहां
कि देखो सिद्ध भगवान को भी 7 तत्व का ज्ञान है, सिद्ध भगवान को भी 7 तत्व की प्रतीति है। सिद्ध दशा कैसे प्रकट हुई उनसे पूछो। हे भगवान, आपको भगवान दशा कैसे आई? ये प्रभुता कहां से आई? क्या भीतर से आई है? ये वितरागता से प्रकट हुई है? ये तपस्या के द्वारा प्रकट हुई? बोलो क्या हो गया? 7 तत्व हो गए। हम भी तुम्हारी तरह दुखी थे जब हमने अपने स्वरूप को पहचाना, हमारा देह से मोह छूटा, तब हमें वैराग्य जगा, आत्मा की आराधना का उत्साह जगा। जब निर्गंथ मार्ग अंगीकार किया तब हम साधु कहलाए। जब साधना स्वभाव की पूर्ण हुई तो परमात्मा कहलाए। सिद्ध भगवान को भी भाभी नगम्य से तुम कैसे आए? आकर के यहाँ आ गए और कैसे आए? पूछते कि नहीं पूछते? तो आपके श्रद्धान में है कि नहीं? हम गाड़ी से आए, वाहन से आए, पैदल आए, बस से आए, ट्रेन से आए, वो कहते हो कि नहीं कहते? तो सिद्ध भगवान कैसे सिद्ध बने? श्रद्धा है, उनको ज्ञान है, और श्रद्धा ज्ञान का ही बल है। उन्हें कभी कौतूहल नहीं होता, चलो संसार में देख तो आए, अब क्या होगा, बहुत दिन हो गए गांव गए नहीं, अब गांव देख तो आए। वही है, कुछ नहीं। 6 द्रव्य 7 तत्व अनादि से अनंत काल तक रहते, कोई कौतूहल नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं। पंडित टोटरमल जी कहते हैं ये सब सम्यक का बल है। तुम्हें जिज्ञासा और कौतूहल होता है, विस्मय होता है, ये तुम्हारे अज्ञान का कारण है। न विस्मय, न कौतूहल, न जिज्ञासा, कुछ नहीं है, जैसा का तैसा है। ये सम्यक्त का बल है। यहाँ सम्यक ज्ञान का वर्णन 8 अंगों की अपेक्षा किया, संशय विपर्य अनधिवसाय की ओर से नहीं किया। आगे 8 अंग कौन से सम्यक ज्ञान के? अरे भाई, शरीर में 8 अंग होते, 1, 3, 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, ये हुआ पूरा, पीठ हो गई, पेट हो गया, हो गए कि नहीं? ऐसी जब शरीर के 8 अंग हैं, ऐसे ही आप ये समझ लेना इस सम्यक्त के भी 8 अंग हैं। और 8 अंग नहीं हो तो मांस का लू थोड़ी तो है, और है का एक मांस का लोथड़ा है, पिंड है। 8 अंग जब निकलते हैं तभी तो शरीर की रचना पूरी होती है। ऐसे ही सम्यक्त भी तुम्हारा अभिमान है कोरा, अगर 8 अंग नहीं है। सम्यक ज्ञान है केवल अगर तुम्हें सम्यक ज्ञान के अंग नहीं है, नांगहीन मलम छेदो। अंगहीन मल को छेदने में समर्थ नहीं है। कौन? अंगहीन मंत्र, अक्षरों से छूना हो मंत्र, कम अक्षर हो। आपको मालूम है, अरे याद आ गई होगी सुत पंचमी की, जाओ मंत्र साधन करना, और गुफाओं में गए भी उन्हें वैसी दिख रही है और उन्हें ज्यादा दिख रही। तुरंत उन्होंने संशोधन किया पुष्पदंत भूतवली ने, जहां में तो अक्षर कम होंगे, इसमें अक्षर ज्यादा होगा। एक अक्षर ज्यादा, एक अक्षर कम, संशोधन कर लिया और सिद्ध कर दिए। सर्वांग सुंदर देवियां प्रकट हो गई। क्या आज्ञा है? क्या कछु आज्ञा नहीं, हमारी गुरु आज्ञा से हमें सिद्ध किया है। और जाकर के पहुंचे और बड़ी विनय से महाराज संशोधन कर दिया। सम्यक ज्ञान में पहला अक्षर शुद्धि है। आप जिनवाणी को, पूजा को, भक्ति को, विधान को, पाठ को शुद्ध उच्चारण करो, उसका अर्थ विचारो,
और इतना अभ्यास कर लो कि उच्चारण करते करते अर्थ भाषित हो जाए। एक जगह शिक्षक विधान होना था, बोले पंडित जी शिक्षक विधान करने आपकी 28 में, हमने कर ली। तो का तैयारी करने, विधानाचार्य जी बोले भैया पहले शिक्षक विधान पढ़ लेना पूरा, चावल धोती दुपट्टा और तखत चमर भमर तो सब हो ही जाएंगे, लेकिन विधान पढ़ लेना, जिससे विधान का उच्चारण करते समय ही तुम्हें अर्थ भाषित होता है। इसका नाम है उभय शुद्धि। अर्थ का, अक्षर का उच्चारण करते समय अर्थ का भाषित हो जाना, उसका नाम उभय शुद्धि। किसी का अर्थ शुद्ध है, किसी के अक्षर शुद्ध हैं, लेकिन धन्य है दोनों शुद्ध हैं। अंजन चोर क्या बोल रहा था, आलम तारम, कोई शुद्ध है? श्री भूति महाराज क्या कह रहे थे, तुष्मासम घोषण, तो कोई शास्त्र का शब्द था, लेकिन भाव शुद्ध था। लेकिन इसका अर्थ ये छल ग्रहण मत कर लेना, तुम पढ़ने लायक हो, तुम शुद्ध उच्चारण सीखो। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अक्षरों का उच्चारण शुद्ध करना। अरे तुम्हें मालूम होगा, तुम्हारे चिकित्सा शास्त्र में लिखा है, जो अशुद्ध उच्चारण करता है उसको कंठ के रोग होते। इन रोगों का भावों से बहुत संबंध है। जो उल्टा सीधा विचार करता रहता है उसको हृदय के रोग होते, जो अकड़ता है उसको अकड़ के रोग होते हैं, लकवा वकवा अकड़ जाता है। जो आंख से पाप करता है उसको आंख के रोग होते हैं, कान से पाप करता है उसको कान के रोग होते हैं। जी जिस अंग से जैसे पाप करता है उसी प्रकार के उस कर्म के फल में नाना प्रकार के रोगों को दिखाई देते। हे भाई, तुम्हें रोगी नहीं हो ना हो कोई बात नहीं, वीतरागता समस्त रोगों को दूर करने का उपाय है। वीतरागी कोई रोग नहीं होता 18 दोषों में। तो वीतरागी को जब रोग नहीं होता तो वीतराग की भक्ति करने वाले को रोग कहां से सताएंगे? जब भवरोग का अभाव हो गया तो ये शरीर के रोग क्यों नहीं मिटेंगे? लेकिन मिटेंगे समय पर। आप उतावलापन मत करना, और थोड़ी देर लग जाए तो ये मत सोचना गलत तो नहीं हम, और कहीं पढ़ने की वजह से दूसरी जगह मिट जाए, यहाँ नहीं मिटे, तो ये मत सोचना ये ठीक है हम यहाँ नहीं बचू। पुण्य के उदय में भी सामग्री मिलती है, इष्ट सामग्री, लेकिन समय पर। कोई दृष्टांत याद है? आम के पेड़ पर ही आम आते हैं, बबूल के पेड़ पर आम कभी नहीं आते, लेकिन आम के पेड़ पर भी आम समय पर आते हैं। एक आम का पेड़ है, हम फलता ही नहीं, अरे आएंगे अब फल नहीं, बड़ा होने दो उसको। तो पेड़ का किसी कैसा पेड़ है? सच्चा पेड़ है, उसकी विधि यही है। पाप करते हुए तो सुखी होता ही नहीं कभी, लेकिन धर्म करते हुए भी, पुण्य करते हुए भी जी समय पर सुखी होता है। प्रतीक्षा कर लो थोड़ी, कोई बात नहीं। धैर्य रखो, धैर्य ही अवलंबन है। मुन्नाज ने क्या कहा? बोले मुन पुत्री धैर्य धरो। सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो। कोई नई बात थोड़ी है, धैर्य ही अवलंबन है, धर्मी सहायक है, ज्ञानी समाधान कारक है। ये प्रतिकूलता कहें कि भैया ज्ञान समाधान कर रहा है, तुमने पूर्व काल में ऐसा किया था। काला अध्ययन माने समय पर अध्ययन करना चाहिए। हर काम समय पर शोभा देता है। अभी प्यास लगी है, अभी 1 लोटा पानी बहुत है, प्यास नहीं है तो पानी क्या करोगे? अभी खेती बरस जाए तो पानी का काम आ जाए,
वो पानी बरस जाए तो खेती बरस गई, सोनो बरस गो जो कहें, और जब खेती सूख गई अब पानी बरस गो, अब क्या बरसो, क्या बरसा जब कृषि होगा नहीं। काला धन माने समय पर स्वाध्याय करो, समय पर पूजा करो। आप शांति पाठ में पढ़ते होगे, पुराना शांति पाठ है, काले काले हो गई वर्षा समय पर, चल भर नए व्याधियों का नीसा। वर्षा समय पर हो, सूर्य समय पर निकले, और तुम समय पर पूजा नहीं करोगे, तुम समय पर संयम धारण नहीं करोगे। भाई बोले जे हम उपवास कर लें, हम नहीं, अगर नहीं करोगे तो कब करोगे, तब बुढ़ापे में करोगे, जब तुम्हारी सहन शक्ति कमजोर हो जाएगी। शास्त्र पढ़ लें, अरे अबे नहीं पढ़ोगे तो कभी पढ़ोगे। ये परीक्षा भवन है, क्षण क्षण में परीक्षा हो रही है हमारी, हमेशा तैयार रहो। कालाध्ययन माने योग काल में योग अभ्यास करना, गुरुओं का स्मरण करते हुए अभ्यास करना, याद करते हुए अभ्यास करना, और जो प्रसंग पड़ता है उसको दोहराते हुए अभ्यास करना। क्यों? मात्र याद नहीं करना है, हमें आचरण भी करना है। याद करना हो तो बात बड़ी सरल है, लेकिन आचरण भी करना है, हमें उसका आचरण पालना है। घर जाकर के सो नहीं आना है, घर जाकर के अभ्यास को सार्थक करना है। यहां तो सीखोगे, रात में भोजन नहीं किया जाता है। अरे तुम कैसी बातें कर रहे। एक भाई बोला, पंडित जी यहाँ तो दिन में भी नहीं खाते, मंदिर में तो दिन में भी नहीं खाते। ये कोई खाने पीने के स्थान तो नहीं है। रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, तो घर जाकर के आचरण करोगे, रात्रि में आचरण करोगे आप। तो हमें आचरण भी करना है। इसलिए तपरीत गए बहुमान देखे विनय गुण चित लाइए। ये 8 कर्म ज्ञान के भेद, 8 ज्ञान के अंग आपके क्या हो गया, मुट्ठी बन गई, ताकत आ गई। कर्मों पर प्रहार करो। वैसे अलग अलग कछु नहीं। और आपको एक और दृष्टांत दिया मुट्ठी का, आपको मालूम ही है। बंदी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ पसारे जाओगे, इसमें कुछ नहीं हो सकता। जो करना है कर लो, कल के ऊपर मत डालना। सम्यक ज्ञान की महिमा 6 डाला में लिखी है, 4थी डाल में पढ़ लेना। हम सुनाएंगे नहीं, अब समय हो गया। सम्यक ज्ञान की महिमा 4थी ढाल में पढ़ लेना और अपने जीवन में सार्थक कर लेना। आज तुम्हारे पास जितनी भी शांति है वो सम्यक ज्ञान का फल है, और जितनी भी अशांति है वह मोह का फल है। विचारना